राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। 13वां सर्ग। महापार्श्व का रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाना। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली पार्श्व ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख ही है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। महाबली वीर, आप कुक्कुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा, तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी, तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजित खड़े हो जाएं, तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम, दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूं। महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे, उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है।
महापार्श्व के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा। महापार्श्व, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूं, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो रही थी। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूं। इसीलिए अपनी शुभ शैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूं। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा। मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को सम्रांगण में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसीलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैं अपने धनुष से शीघ्रता पूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातःकाल उदित हुए सूर्य देव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। युद्ध में तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 14वां सर्ग। विभीषण का राम को अजेय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। राक्षस राज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे। राजन, सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है, चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की 5-5 अंगुलियां ही इस सर्प के 5 सिर हैं। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर जिनके दांत और नख ही आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्र तुल्य बाण राक्षस शिरोमणियों के सिर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजित, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं।
यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें, अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है, यह हम जानते ही नहीं हैं। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है, फिर सम्रांगण में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान अर्थ से युक्त बात कही, प्रहस्त, महाराज रावण, महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती है। प्रहस्त, श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है। श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराध, कबंध और वाली जैसे वीरों को बात ही बात में यमलोक भेज दिया था। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंकण पत्र युक्त दुर्जय एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम बढ़ बढ़कर बोल रहे हो। प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं। वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम इतनी शेखी बघाड़ते हो। रावण, महाबली त्रिशिरा, कुंभकर्ण कुमार निकुंभ और इंद्र विजयी मेघनाद भी समरांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते हैं। इसके सिवा ये स्वभाव से ही कठोर हैं तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रु तुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अनंत शारीरिक बल से संपन्न, सहस्त्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ, अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के शरीर से आवेष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ निदर्शना अलंकार व्यंग्य है। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इसके हितैषी सुहृद हैं। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से ग्रहित हुए पुरुष को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बलपूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एक मत होकर आवश्यकता हो तो इसके केश पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र इसे डुबो रहा है, अथवा यूं समझो कि यह श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें।
वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि का अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 15वां सर्ग इंद्रजित द्वारा विभीषण का उपहास तथा विभीषण का उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देना। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस यूथपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजित ने वहां यह बात कही, मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति यह कैसी निरर्थक बात कह रहे हैं। जिसने इस कुल में जन्म न लिया होगा वह पुरुष भी न तो ऐसी बात कहेगा और न ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। वे दोनों मानव राजकुमार क्या हैं? उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हैं? मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत हो भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोक मग्न कर देने वाला है तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के 2 साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता है। इंद्र तुल्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजित की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये महान अर्थ से युक्त वचन कहे, तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसीलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक गए हो। इंद्रजित, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उनके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के ही योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वह प्राण दंड का ही अपराधी है। इंद्रजित, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है। तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसीलिए बालकों की सी बेसिर पैर की बातें करते हो। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है? अतः राजन, हम लोग धन, रत्न, सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के
युद्ध कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 16वां सर्ग। रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण का भी उसे फटकार कर चल देना। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि न रहे। राक्षस, संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान, धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबी जन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े आताताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते हैं। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं, अतएव क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पद्मावन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बातें कही थीं उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। हमें अग्नि, दूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु हैं। ये ही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान, कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूँ, यह सब तुम्हें अभीष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती नहीं हैं, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती है। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहां ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों में सुहज्जनोचित स्नेह नहीं टिक पाता है। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछाल कर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण न्यायानुकूल बातें कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे, तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है।
तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यूं तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। दशानन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण करते हैं। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग जो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बंध चुके हो। जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी। श्री राम के सुवर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रवेत्ता भी बालू की भांति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसीलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। निशाचर राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है, वे जीवन के अंत काल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।